हाँ तो भाई पानी उस वक्त लाया करो जब गले में फंस जाया करो ये वाला। वो उषा का है, काम पे नहीं गई? नहीं, वो आज यूनिवर्सिटी से सीधी घर ही आ गई थी, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। अच्छा, 2 दिन हुए नौकरी को भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बुलाओ उसे, मैं अपने तजर्बे से समझाऊं उसे। बीमारी शिमारी आती जाती रहती है भाई, काम नहीं रुकता, जिंदगी नहीं रुकती। जॉब को मजाक ना समझे वो। सलीम वो अब शायद जॉब पे जा ही ना सके। क्या? क्यों? डॉक्टर ने 1 हफ्ते रेस्ट का कहा है ना, तो यूनिवर्सिटी से तो छुट्टी मिल रही है, लेकिन जॉब से तो मुमकिन नहीं। अरे वो बेअकल औरत, कितनी आसानी से कह दिया तुमने है। इतनी मुश्किल से उसे जॉब मिली और तुमने कह दिया कि जॉब पे नहीं जाएगी। कमाल करिए तुम, मैं खुद करता हूँ बात। हट भाई। यार अम्मी, क्या तमाशा है ये? कौन सा तमाशा? अरूसा की बीमारी असल रीजन नहीं है जॉब पे ना जाने की। उसे तो मरते मरते भी जॉब पे जाना चाहिए, कोई और ही रीजन होगा। शर्म करो तुम, बहन के बारे में ऐसी सोच रखते हो? तुम्हारे हिस्से का बोझ उठाए हुए है वो, कि तुम्हारा फर्ज है जो कर्ज की तरह उस पर लाद दिया है तुमने। हाँ तो ना करे ना एहसान मुझ पे, मैंने बोला है उसको जाके जॉब करे। कौन सा अपनी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके रख देती है वो। और अपनी लाडली को ना मेरे सर पे बैठाने की जरूरत नहीं है। जिसको देखो इस घर में मेरे पीछे ही पड़ा हुआ होता है, हर कोई मुझे लताड़ने के लिए आता रहता है। आप भी शहजाद, इन लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दिन रात कोलू के बैल की तरह मेहनत करती रही। क्या सिला मिला मुझे? यही सब कुछ ये लोग रूसा के साथ भी करेंगे। कुछ उसे हालात मार डालेंगे और कुछ ये लोग। मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? जी अब्बू। हाँ, तो बस ऐसा करो, आज और कल जो है ना वो रेस्ट कर लेना, तो परसों से चली जाना काम पे, ठीक? मगर अम्मी। मगर अम्मी क्या भाई? क्या अम्मी? अरे उस मोटी औरत की अकल भी मोटी है, उस दर्जन को क्या पता। अरे नौकरी गई तो गई, तुम्हें तो पता है ना कैसे हालात है। जी अब्बू। हाँ शाबाश। तो बस आज और कल कर लो रेस्ट, तो परसों से जाना है जॉब पे। है परसों से जाना है जॉब पर। शाबाश। और बताओ, कोई खुशखबरी है कि नहीं? अरे कहाँ, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। खैर छोड़ो इस बात को, तुम बताओ कि वो तुम्हारे गुल्लू की दुकान का क्या हुआ? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी दुकान तो चल पड़ी है जब से नया माल डाला है उसने। हैं? अरे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने? अरे वो 2 लाख कर्जा लिया है ना, हुकूमत जो दे रही है छोटे मोटे कारोबार के लिए। अच्छा। खाला, वो जो चेयरमैन साहब दे रहे हैं? हाँ हाँ वही, लेकिन इसके बारे में ना ज्यादा पता नहीं है मुझे। क्यों, तुम्हें भी लेना है क्या? नहीं नहीं अम्मी, वो अब्बू ने लोन के लिए अप्लाई किया था ना शहजाद के लिए, हमें तो अभी तक नहीं मिला। तो भला बताओ, वो तो सबको मिल गए। तुम अपने कागजात दोबारा तैयार करवाओ, मुझे लगता है वो पूरे नहीं है। अच्छा, साइमा, जी जरा हांडिया तो देख लो। हाँ हाँ। एक बज गया है, सलीम अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ जाते हैं, किन दोस्तों में बैठते हैं जो रात रात भर जागते रहते हैं। घर में क्या हो रहा है कोई परवाह नहीं है। बस पैसों की लालच है। बेटी
बीमार है, किस हालत में, किस अजियत में है। बाप बेटा दोनों ही बेहिस। मैं वो रूसा को अपनी तरह तबाह नहीं होने दूंगी। आ गई। सलीम, कितनी बार तो गई, आधा खुला रखा, हर वक्त बस ये बदरू की तरह लाते होगी, बस लाते रहोगी, कभी नहीं सुनोगी मेरी बात। आपसे मैंने कितनी दफा कहा है ना, जल्दी आ जाया करें। ऐसे दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकती, रिस्क नहीं ले सकते ना। तेरे बाप ने बड़े खजाने से बंद किए हैं, चोरी हो जाएंगे सारे। बेबू, आप पी कर आए? नशा पीते रहे, बाप ने दिए पैसे, पूछ रही मुझसे तारे तारे, एक मारो दिल में तारे नजर आ जाएंगे। सलीम, आप पहले खाली सिगरेट पीते थे ना? ये सब तो नहीं करते थे आप? अब शराब पीने लगे, पैसे कहाँ से आए? भूख से पैर इधर-उधर हो रहे हैं। शराब? तो ये बड़ा पता शराब के नशे का पीती है तू भी पीती, पकड़ी गई ना, शराब पीती है? क्या कह रहे? शराब है, अंदर जा रहा हूँ मैं, अंदर जा रहा हूँ। ये यहाँ नहीं। पता है मुझे, इधर ये सारे पूछ रहे उससे, आ जाओ कोई आ जाओ, जा रहा हूँ अंदर जाओ, भूख लगी है। अच्छा हुआ तैयार हो गए। बस ये चाय पियो, मैं भी आ रही हूँ 2 मिनट। नहीं, क्यों तुम हेरजत के ऑफिस जाओगी? ऑफिस क्यों जाऊंगी, मुझे अम्मी के घर जाना है ना। नहीं देखो प्लीज, मैं तुम्हारी अम्मी के घर नहीं छोड़ सकता, मुझे लेट हो रहा है। उनका घर ना बहुत तंग गलियों में, बहुत देर हो जाएगी मुझे। हाँ तो मुझे सड़क पे उतार देना ना, गली में मैं खुद चली जाऊंगी। साइमा ऐसी क्या मुसीबत है, सारा दिन पड़ा हुआ है, जब दिल करे चली जाना। मोहसिन 500 रुपया लेता टैक्सी वाला, और फिर अम्मी भी डांटती है कि अकेली क्यों आ गई। यार ये जो तुम्हारे चोंचले हैं ना, मुझे समझ में नहीं आते, ना दिन देखती हो ना रात देखती हो। अम्मी तुम्हारी वजह से मुझे इतना डांटती है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। मोहसिन मुझे जरूरी काम है ना। हाँ तुम एक काम करो, ये काम जाके ना अम्मी को बताओ और उनसे इजाजत ले लो। बल्कि एक चीज और करो, तुम अपने उस फारिक भाई को बुला लो, वो सारा दिन कुछ भी नहीं करता, घर पे फारिक बैठा रहता है, वो आएगा तुम्हें लेके चला जाएगा। मुझे इतनी देर हो रही है आज कि मैं चाय भी नहीं पी रहा हूँ, तुम्हारे सामने है ना। खुदा हाफिज़। तो मोहसिन अपने उस आवारा भाई को बुला लूं ताकि इसकी बहन के साथ यहाँ पे तमाशे लगाए? कभी भी नहीं। अम्मी को बताती हूँ, पैसों का सुन के तो मुझे अकेले जाने दे। ऐसा कहा आंटी ने? हाँ, और वलीद भाई ने आंटी से क्या कहा?
जुम्मे तक की मोहलत मिली है उसे। जुम्मे तक की? अगर जुम्मे तक वो अपनी अम्मी को राजी ना कर पाए तो क्या होगा? मतलब तुम क्या करोगी? यही सवाल मैं खुद से रात भर पूछती रही। तो जवाब मिला? नहीं, जवाब तो नहीं मिला। अजीब अजीब से वसवसे आते रहे। कैसे वसवसे? कि मैं कहीं कुछ खो ना दूं। अरे तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो। वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो। जिसे खोने का डर तुम्हें आज इतना महसूस हो रहा है, अगर ये एहसास तुम उससे दिला दो कि तुम उसे खोने से डरती हो, उससे क्या होगा? अरे इससे वो होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगी। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने पापा से ना तुम्हारी छुट्टियों की बात कर ली है। थैंक यू जोया, लेकिन मैं कल से जॉब पर जाऊंगी। मेरे अब्बू कहते हैं कि इस दौर में जॉब का मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार जॉब चली जाए तो आसानी से नहीं मिलती। वैसे तुम्हारे अब्बू की बात बिल्कुल जायज है। मैं दुआ करूंगी तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ ताकि यूनिवर्सिटी आ सको। ठीक है, खुदा हाफिज। बाय। उरुसा नहीं आई? पता था मुझे। ज्यादा दाग निकालने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगी। हाय जोया, आज तुम अकेली? अरुसा नहीं आई? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। That's why she is on leave। क्यों, क्या हुआ उसे? वो एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में ना एक बहुत ही गंदी और खतरनाक सी मक्खी आ गई, उसी ने काट लिया उरूसा को। What? मक्खी? हाँ, प्लीज तुम भी केयरफुल रहना। उस गंदी मक्खी का ना यहाँ आजकल बहुत ज्यादा आना जाना है। You know, prevention is better than cure। ये फिर बोली। सब्र दीनी, सब्र। ये रूसा नहीं है, इसके मामले से दूर रहो, उतना बेहतर है। तुम भी हो? हाँ, खाती हूँ। वो मैं कह रही थी कि सबको तो कर्ज मिल गया है, एक आप ही रह गए। और पता है ना, मैं कब से उन पैसों का इंतजार कर रही थी। मेरी सास की तो फरमाइशें खत्म नहीं होती कि कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ। साइमा, हम कब तक कर्जा ले लेके तुम्हारी सास का इतना बड़ा मुंह भरते रहेंगे? मैं माँ ठीक कह रही तुम्हारी। जवाब जोर से मारो उनके मुंह पर, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर दिया, अब क्या गुर्दे बेच दे अपने? हाँ? क्या 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 कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं अब्बू? देखो, तुम्हें तो पता मुझे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारे ससुराल की रोज रोज की फरमाइशों से। हाँ? तो अपना मोहसिन जो है समझदार है, अच्छा है, ज़हीन है, उसे कहो कि घर को हैंडल करे। क्यों भाई? हाँ वो तो ठीक है, तो क्या मतलब है अब कर्ज भी नहीं देंगे आप? हा? वो पैसे जो है कर्ज के वो भी नहीं देंगे क्या आप? नहीं मिले भाई, वो मिल भी गए तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें। ये देख रही है अब्बू मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है अम्मी मेरे साथ इस घर में? मेरे तो ना ससुराल वाले अपने ना मैं के बता दे कौन ना, जहाँ पे जाके मर जाऊं बस मैं। ए भाई, क्या हंगामा मचा रखा है? क्या हो गया अभी तुम्हें? अपने ससुराल वालों की नाक में तो दम कर रखा है, ये यहाँ की भी शुरू हो गई है तुम। अच्छा, मैंने अपने ससुराल वालों की नाक में दम कर रखा है। जिसकी जुबान बोल रहे हो ना तुम, जानती हूँ मैं। ये नीलो सारी रात उसके साथ चटर पटर फोन पे बातें करता रहता है, वही भड़काती है ना तुम्हें मेरे खिलाफ। हाँ बताओ। देख लिया आप लोगों ने, जो अपने माँ बाप भाई बहन की बातें नहीं बर्दाश्त करती, ससुराल वालों पे क्या कामत डालती होगी। और अब्बू साफ साफ कह देना, हमें लूटना बंद करेंगे। मैंने यही 1 मिनट पहले समझाया से, तुम्हारे आने से पहले। अरे भाई, कौन सा पैसे देती हैं वहाँ? बेचारे मासूम लोग हैं, खुद खा जाती है सारे पैसे ये। अच्छा, वो लोग मासूम हो गए? वो ये जो नीलो चुड़ैल है ना,
वो ही सिखाती है, पट्टियां पढ़ाती है इसे मेरे खिलाफ। मैं बता दे क्या करूं, मर जाऊं कहीं जाके। अरे भाई ठंडा पानी पिलाओ इसको, कुछ करो इसका। ठंडा पानी पिलाओ, मैं कहाँ जाऊं? अरे मेरी बात ही नहीं सुनता। अरे सुनो, के पैसे भी नहीं दे रहे आप मुझे। अरे बेटा क्यों रो रो के हलकान हो रही तो है? और क्या करूं बताएं? अरे अल्लाह पर भरोसा रखो, मेरी बहुत समझदार बेटी है ना, होश से काम लो मेरी जान। अब्बू ने ना तिनके से भी हल्का कर दिया है। अब वो मेरी चुड़ैल सास और नंद है ना, देखना मेरा क्या असर करेंगी। मार देंगी मुझे, वो कच्चा चबा जाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ। देखना क्या असर करेंगे मेरा। अच्छा परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा। अरे मेरी जान सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना साथ, परेशान ना हो। ऐसे ऐसे परेशान थोड़ी होते हैं, बहादुर बेटी है मेरी। मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए? चाय ले आए, चाय ले आए ना। हाँ मैं ला रही हूँ। क्या होता है? सबके सब सीधे सूप और खाने के साथ साथ ना सारी कटलरी क्रॉकरी A1 होनी चाहिए, टेबल सेटिंग बिल्कुल शानदार। मेरी बीनी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हर काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? हाँ रेस्ट किया है तो कुछ बेहतर फील कर रहा। गुड, तो अच्छी बात है। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। आप पीने की वजह से परेशान हैं, लेकिन फिर भी खुल के बात करो यार। बाबा, मैं उरूसा से शादी करना चाहता हूँ। तुम जानते हो तुम्हारी माँ ये होने नहीं देगी। जानता हूँ, इसीलिए तो आपकी मदद की जरूरत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बाबा, मैं अपने दिल की बात आपके अलावा किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। पीनी ने उरूसा के साथ जो ज्यादती की है, मैं उसका हजाला करना चाहता हूँ, वरना ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देगा। प्लीज मेरी बात मान लो। उरूसा आपकी भी तो कुछ लगती है ना? मैंने कई बार कोशिश की है। गर्मा गर्म सूप आपके लिए। अच्छा वलीद, शाम को मेरी दोस्त एमीना अपने बेटे के साथ आ रही है बीनी के सिलसिले में, प्लीज घर रहना। हाँ ठीक है। सूप पियोगे? नहीं, आप लोग पिए। चलते। देखा आपने, रूसा की वजह से माँ बाप से झगड़ रहा है, मूड ऑफ किया हुआ है। सबा हमारा इकलौता बेटा है वलीद, नेक फरमाबरदार। आबदार उरूसा की दुश्मनी में तुम कहीं अपने बेटे को खो ना देना। नहीं देना मुझे। तुम फिक्र ना करो। तुम ऐसा करो, पता करो कि जिन जिन लोगों ने लोन के फॉर्म जमा कराए थे, सबको मिल गया है या कोई रहता है। बिलाल से ही पूछूंगी, वही पता कराएगा। पर अम्मी, अब्बू को क्या हो गया? वो तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। तुमने ये तब्दीली अब महसूस की होगी,
मैंने तो ये बदलाव बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। बहरहाल तुम अपने घर की फिक्र करो, मोहसिन का ख्याल करो, वो अच्छा लड़का है बहुत। हाँ वो तो ठीक है, मगर पैसे भी मिल जाएंगे। तुम अपने घर जाओ, अपने घर को संभालो, अपने घर की फिक्र करो। पैसा सब कुछ नहीं होता। मीठी जुबान, सलीका शायरी, ये बहुत कामयाब हथियार हैं। हर दफा तुम्हें समझाती हूँ लेकिन तुम कभी भी नहीं आजमाती, हमेशा भूल जाती हो। इस बार याद रखूंगी, वादा। मगर वो लोन के पैसे मिल जाते ना तो बहुत अच्छा हो जाता अम्मी। देखो, जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? बोले। आज रात को तहमीना आंटी डिनर पे आ रही हैं अपने बेटे के साथ। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम उनसे तमीज से बात करना और अपना हुलिया ठीक करके आना। तो आपकी गेस्ट है, मिले? नहीं, वो रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं ना। बेटे भी उनके को? सिर्फ बेटा है। तो भाई की शादी किसी बेटे से हो सकती है? पॉसिबल नहीं। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ और मुझे पता है कि तुम जानती हो किसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। अगर मुझे पता है वो लोग किस लिए आ रहे हैं तो आप भी मेरा जवाब जानते हैं। वो बात की बात है ना बीना, एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिल लो, बड़े अच्छे लोग हैं। वो कोई भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में राहील के अलावा किसी और शख्स की जगह नहीं है। और ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ, ताकि आप मेरी बात को महज जज्बाती पर या आर्ज़ी जोश ना समझें। देखो बीनी, तुम्हारे डैड ने स्पेशली उन लोगों को आज रात को इनवाइट किया। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसी बदतमीजी करो जिससे मेरा नाम बुरा हो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, माफी मांगू और गुजारिश करूं? पहले तुम्हारे डैड ने बड़ी बातें सुनाई हैं मुझे। प्लीज I love you. Thank you. अरे चाय बनाई भाभी? हाँ मोहसिन के लिए। मोहसिन की बहन को दे दो एक कप, क्या हो जाएगा? अरे खुद बना लो ना, ये तो मैं मोहसिन के लिए बना चुकी हूँ, लेके जा रही हूँ। हाय अल्लाह अम्मा, कसम खुदा का सुन रही हो? कहाँ हो तुम? सुबह सुबह एक कप चाय मांग ली मैंने इनसे तो वावेला मचा लिया, जबकि पूरे घर का खर्चा मेरा भाई बिल्लू चलाता है। ऐसा करो, मुझे तो यतीम खाने छोड़ा भाई, मेरी तो जगह खत्म हो गई इस घर में। क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह इतना शोर मचा रही हो? चाय बनाने का ही तो कहा है, कब मना किया? मैं बना देती हूँ तुम्हें। कितनी झूठी, चालाक और मक्कार औरत है। अभी अभी इसने कहा कि खुद जाके बना लो, मैं नहीं बना रही, और फिर कहा कि भाड़ में जाओ। साइमा, अरे जरा सी शर्म कर ले तू। सारा दिन तू अपने मैके में गुजार कर आई है ना, यहाँ पर आकर अगर एक कप चाय बना देगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? और भला ये क्या बात हुई कि चाय बनाओ नहीं तो भाड़ में जाओ? हाँ? अम्मी मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, ये ऐसा वैसा तैसा जैसा, चुप कर जाओ। जब बेटा ऐसा होगा तो बहू से इंसान क्या उम्मीद रखेगा? अम्मी क्या हुआ? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों बीच में ला रही हैं? हुआ क्या है? हाँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ? ये जो बहू नाचती है ना, ये बेटे की शय पे नाचती है।
कर ली अपनी पसंद की शादी। हाँ करो तुम ऐश, हम जाए भाड़ में मुरीद कहीं का। अम्मी आप आए मेरे साथ किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ। सारे बर्तन धोए हैं, सारा काम किए, आधा कप चाय बनाने में मुझे क्या दिक्कत होगी। देखा देखा तुमने किस कदर चालाक लड़की है। 4 बर्तन धो के ना एहसान जता रही है हम पर। लो तू जा। अरे मैं चाय बनाती हूँ ना, अभी दम है मुझ में। दामाद दफा करे ना, जो बात हो गई हो गई। अरे तूने देखा ये किस तरह से अपनी बीवी के हाथों मुझे जलील करा रहा है। बना लूंगी मैं चाय। अरे छोड़ मुझे। नहीं अम्मी, आप हम दोनों को क्यों गुनाहगार बना रही हैं? प्लीज आप किचन में नहीं जाएंगी। अगर आप किचन में गई ना तो मैं खुद को आग लगा दूंगा बस। हाँ क्या हो क्या? हाय मैं सद के जाऊं मेरे बच्चा, कसम खुदा की तेरी मोहब्बत में ये सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ मैं। चलें कमरे में चलें। इसने तो हद ही मुका दी। और तुम थोड़ी अदाकारी सीखो अपने भाई से। आग लगा दूंगा, काम नहीं करने दूंगा। कम से कम मेरी नहीं तो तुम्हारी तो इज्जत हो इस घर में। पकड़ो ये। अदाकारी आती होती तो इन हालात में फंसा हुआ होता। माशाल्लाह, इधर देखो, मेरे बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा सुनो, जब नीचे आओगी ना तो अदब से बात करना। डोंट वरी। सारे मेहमान आ गए। वलीद को क्या उनके पास बैठे? जी बेहतर। मैं आ रही हूँ और उनको फ्रेश जूस सर्व करें। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जब मैं बुलाऊंगी तो फिर तुम आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहराम, वलीद, कैसे हो? you man? What a pleasant surprise यार। To see you यार। Same here। अरे क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मॉम, ये मेरा बैचमेट था। हमारी दोस्ती ज्यादा पुरानी तो नहीं है लेकिन है बहुत अच्छी। Exactly। प्लीज बैठो। So what's new? बहराम बेटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम और वलीद एक दूसरे को जानते हो? मॉम, मुझे कहाँ पता था, आपके सामने ही तो मुलाकात हुई है। Well, it's a pleasant surprise। दुनिया कितनी छोटी है यार। यार वाकई बिल्कुल कोई फिल्मी सीन हो गया ये है। इत्तेफाक, बल्कि मैं तो कहूँगा हसीन इत्तेफाक। आंटी आप लोग प्लीज बैठे, मैं मॉम को इन्फॉर्म कर दूँ। ने तो मुझे सरप्राइज करी। वाकई सीरियसली बहुत अच्छा लड़का है ये। हाय अल्लाह शहजाद जी, मैं आपको क्या बताऊं, आपकी बहन ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ। अरे इतनी छोटी सी बात थी, 1 कप चाय मांगने की गलती कर ली मैंने। वो अपने लिए भी चाय बना रही थी। क्या बताऊं आपको, इतना हंगामा किया कि मैं अपने ही घर में कोनों खुदरों में मुंह छुपा के जी रही। प्लीज शहजाद जी मुझ पे मेहरबानी करें और मुझे कहीं दूर लेकर चलें। प्लीज शहजाद जी मुझ पे मेहरबानी करें और मुझे कहीं दूर लेकर चलें। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायूस मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, सब ठीक कर दूं। इंशाल्लाह तुम इस घर में आ जाओगी तो तुम्हें शहजादी बना के रखूंगा। इंशाल्लाह तुम इस घर में आ जाओगी तो तुम्हें शहजादी बना के रखूंगा। अरे अल्लाह शहजाद जी, आपकी इन्हीं बातों से मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा हो जाती, वरना कब का आपकी नीलो जहर खा के मर चुकी होती। खबरदार, जो तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं हूं। साइमा को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं,
पता लग जाएगा उसे कि अपना घर पराया कैसे होता है। मैं हूं तुम्हारे लिए, परेशान नहीं होना नीलू। मैं हूं तुम्हारे लिए, परेशान नहीं होना नीलू। एक बात बताऊं मजे की सबक, ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इन्हें यहाँ आकर ही पता चला। जी मामा। Imagine such a small world. हाँ देखो जरा। थैंक यू। मैं तो पता ही नहीं था हमारे बच्चे एक दूसरे को जानते। रशीद, बीनी को क्या मामा बुला रही? जी एक्चुअली उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, इतना प्रेशर लेती है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कामयाब करे उसे। एक्सक्यूज मी मामा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। उरुसा ना ही आज यूनिवर्सिटी आई और ना ही जॉब पर। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे विनी, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? इधर आओ मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा बैठ जाओ। यू लुकिंग सो प्रीटी। थैंक यू। पानी मिलेगा एक गिलास? मैं देती हूँ। I'm so sorry. मुझे लगा आपने ग्लास पकड़ लिया। मैं, आप बुरा ना माने तो भाई के रूम में आ जाए तो मैं ये वॉश कर दूं? हाँ ये ठीक है। बहराम तुम साथ चले जाओ। नहीं नहीं मॉम, हम लोग घर चलते हैं। बेटा आई एम रियली सॉरी फॉर क्लमजीनेस। नहीं नहीं बहराम, क्या हो गया है, हो जाता है। तुम चले जाओ ना, बीनी के साथ अपनी शर्ट वॉश कर लो। जाओ बीनी, बेटा इसको ले जाओ, वरना देखो बहराम आंटी समझेंगी कि तुम इतनी छोटी सी बात को बुरा मान गए। जाओ, चलो जाओ साथ। चलिए प्लीज, आइए। तुमने जूस जानबूझ के गिराया ना? ऑफ कोर्स, तुमसे बात करनी थी। देखो, अगर मुझे मालूम होता कि बीनी ही बेनिश है तो मैं यहाँ कभी ना आता। मैं भी अगर जानती कि तहमीना आंटी के बेटे तुम हो तो मॉम की रिक्वेस्ट कभी ना सुनती। अब चाहती क्या हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बारे में तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मेरे मॉम डैड हर्ट होंगे और इस रिश्ते से इनकार कर दो। अगर तुम ना भी कहती ना तो मैं इनकार ही करने वाला था। गुड। अब अपनी बात पे कायम रहना, अपनी मॉम के प्रेशर में मत आ जाना, क्योंकि तुम्हारी मॉम मुझे बहू बनाने के लिए मेरी मॉम के पीछे पड़ी है। मैं तुम जैसी लड़की के लिए कभी हाँ नहीं कहने वाला। ऑल गुड? भाई
इनकी शर्ट पे मुझसे ना गलती से जूस गिर गया, तो आपके रूम में लेके जा रही थी। आप प्लीज इनकी शर्ट वॉश करवा दीजिए। क्या करती हो यार, इसकी तरफ से आई एम सो सॉरी। प्लीज हाँ अंदर, यू कैन कम, या प्लीज। बहराम, बहराम, क्या बात है बेटा? तुम गाड़ी में भी पूरे टाइम खामोश रहे हो। तुमने बताया नहीं बीनी कैसी लगी? किस हवाले से? शादी के हवाले से और किस हवाले से? मुझे वो पसंद नहीं आई। क्या बात कर रहे हो? She is so pretty. तो आपको क्या लगता है कोई खूबसूरत लड़की होगी तो मैं फौरन हाँ कह दूंगा क्या? पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, मुझे तो तुम्हारा इनकार नहीं समझ आ रहा। मॉम मुझे उससे शादी नहीं करनी। कन्विंस करो मुझे। मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। बस आप इतना सुन लें कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। फिर मेरी चॉइस पे हाँ कर दो ना, क्या एतराज है तुम्हें? देखिए अगर आप अपनी चॉइस तब्दील कर लें तो मैं गौर कर सकता हूँ। लेकिन बीनी को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? देखो इतना तो मैं भी जानती हूँ, बगैर किसी रीजन के तुम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। मॉम हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।